अगले ही पल आसपास का पूरा एरिया लाल हो गया था और जो इमारत इतनी देर से दिव्य और आकस्मिक लग रही थी अब वही एक मौत का कुआं बन गया था। ऐसा लग रहा था कि वह किसी जीवित नर्क के अंदर आ गए हों। आसपास के पूरे पेड़ पूरी तरह से काले हो गए थे और पूरा आसमान लाल होने लगा था। जहाँ पे आसपास की हवा के अंदर अभी थोड़ी बहुत हवा की आवाज आ रही थी, अब वही पूरा एरिया पूरी तरह से सुनसान हो गया था। और उस पूरे एरिया के अंदर जहाँ पे आध्यात्मिक ऊर्जा फैली हुई थी, अब उसी की जगह पर किलिंग ओरा फैला हुआ था। धुंध उस पूरे एरिया के अंदर छा चुकी थी और उनके सामने के एरिया के अंदर धुंध के बादल आने लगे थे, जिसके बाद अचानक से उस धुंध के अंदर से तलवारी क्यों का वार होने लगा और ढेर सारी तलवारें उन सभी की तरफ बढ़ने लगी। और अब उन सभी तलवारों के साथ में उन सभी तलवारों को अपनी ओर आते देख आदर्श का चेहरा पूरी तरह से पीला पड़ गया और उसने कहा, धिक्कार है मुझ पर, ये एक जाल है। मुझे पता है ये किसका काम है, ये अलौकिक राक्षसों का काम है, क्योंकि उनके पास में ही इस तरह का किलिंग हो रहा होता है। अगले ही पल जो तलवारें उस धुंध के अंदर से निकलकर बाहर आई थी, उन्होंने 3 नवजात संत लेवल के मास्टर टीचर्स को पूरी तरह से घायल कर दिया था। यहाँ तक कि पार्थ का कंधा भी पूरी तरह से उस तलवार के अटैक से घायल हो गया था और उसके अंदर से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो उसके हाथ के नीचे से बहते हुए नीचे टपक रहा था। वहाँ पर वह सारी जगह इतनी तेजी से बदली थी कि उन सभी को कोई समझने का मौका ही नहीं दिया गया। जल्दी से जाफर ने कहा, सभी के सभी तैनात हो जाओ। और उसकी बात सुनते ही अब सभी के सभी बिल्कुल अलर्ट हो गए थे उन सभी वारों से लड़ने के लिए, क्योंकि उस समय उन सभी को एहसास हो गया था कि वह सभी अब अलौकिक राक्षस द्वारा बिछाए गए उस जाल के अंदर फंस चुके थे। और फिर से उनकी तरफ जो तलवारें आ रही थी, उन्हीं का सामना करने के लिए उन सभी ने अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से अपनी अपने हथियार बाहर निकाल लिए और अपनी जेके को चला दिया। डिंग डिंग डिंग। और जो तलवारें उनके पास में आ रही थी उन सभी को नष्ट करने लगे, क्योंकि उस अभियान टीम के अंदर कॉम्बैक्ट मास्टर्स भी थे और हाई लेवल मास्टर टीचर्स भी थे, इसीलिए उनकी महारत लड़ाई के अंदर बहुत अच्छी थी। और अब कुछ पल के अंदर जो उनकी तरफ वह तलवार क्यों आ रही थी वह पूरी तरह से खत्म हो गई थी। जैसे ही वह तलवारों का अटैक बंद होता है, अचानक से एक हंसने की आवाज आती है। मानना पड़ेगा तुम सभी यहाँ पर इतनी जल्दी आ पाने में सक्षम हो गए। वह पूरी आवाज उस पूरे आसमान के अंदर फैल गई थी, जो सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ पर वह गूंजने लगी थी। उस आवाज को सुनने के बाद में अचानक से नितिन के कानों के अंदर एक आवाज सुनाई देती है, मास्टर ये स्कारलेट लीफ किंग है। क्या कहा, क्या कहा? स्कारलेट किंग? क्या तुम उसी की बात कर रहे हो? नितिन, जेड लीफ किंग और स्टोन लीफ किंग से लड़ने के बाद में ऊपर के 2 राजाओं की शक्तियों के बारे में आराम से पता लगा सकता था कि वह कितने ज्यादा शक्तिशाली थे, और उसे पक्का विश्वास था कि वह अपनी इस ताकत के साथ में उसका सामना नहीं कर पाएगा। उसी को लेकर वह बहुत ही ज्यादा घबराने लगा था। जहाँ पर नितिन अपनी ही सोच के अंदर खोया हुआ था, अचानक से आदर्श की आवाज आती है, तुम कौन हो? अगर हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो, क्यों फालतू में छुप छुप कर लड़कियों की जैसे अटैक करने में लगे हुए हो? उसी के साथ में आदर्श अपने आसपास के एरिया की पूरी तरह से जांच करने लगा, और कुछ देर के स्कैन के बाद में जैसे उसने एक जगह का छान ली, उसके साथ में बिना कुछ देरी किए हुए उसने जल्दी से अपनी स्टोरी रिंग के अंदर से एक तलवार बाहर निकाली और एक तलवार का स्लेश उसकी तरफ भेज दिया। उसका वह स्लेश इतना ज्यादा तेज था कि किसी को भी वह दिखाई नहीं दिया था। वहीं दूसरी तरफ आदर्श की इस तरह की ताकत को देखते हुए नितिन भी पूरी तरह से हैरान हुए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में नितिन पहली बार आदर्श को लड़ते हुए देख रहा था। क्योंकि जितनी देर वो यहाँ पर आए थे उसके अंदर जब भी वो उनके अंदर कोई भी लड़ने का या कोई मौका होता था तो उस समय कभी भी आदर्श को लड़ने का मौका नहीं मिलता था, और हर बार उसके अंदर वह हमेशा से घायल रहा करते थे, जिसके कारण वह अपनी पूरी एनर्जी और ताकत को दिखाने का मौका नहीं दिया करते थे। लेकिन इस समय आदर्श ने अपनी पूरी ताकत का यूज किया था। वह अपनी ताकत को छुपा नहीं रहा था, क्योंकि उसको ये पता था कि इस समय अपनी ताकत को छुपाने का कोई भी मतलब नहीं था। और इस समय नितिन के मन के अंदर आदर्श को लेकर जो कुछ भी प्रॉब्लम्स थी या फिर उसकी ताकत को देखने की इच्छा थी, वह सारी इच्छाएं अब उसकी दूर हो गई थी, क्योंकि अभी उसने पूरी ताकत देख ली थी। माना कि ये अभी भी उस अलौकिक राक्षस के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी वह स्टोन लीफ किंग के साथ में आराम से लड़ सकते थे।
अगर वह दोनों एक दूसरे के साथ में लड़ते तो कहा नहीं जा सकता था कि उन दोनों में से कौन जीतता। बूम! जैसे ही वह तलवार का वार एक दीवार से टकराता है वो वहीं पर ही पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाता है और वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके सामने वह एक इमारत थी वह पूरी तरह से घोल के गुमार के अंदर मिल चुकी थी। लेकिन ये देखते हुए कि वहां पर कोई भी नहीं था, आदर्श ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह वहां से बचकर निकल पाएगा। उसी के साथ में आदर्श फिर से अपने आसपास के परिवेश के अंदर देखने लगा। आदर्श को इस तरह से हमला करते हुए देख स्कारलेट किंग हंसा। तुम मुझे चुनौती देना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हारे बस में नहीं आने सकता। तुम अभी मेरे सामने एक छोटे बच्चे हो। पहले जाओ और अपनी ताकत बढ़ा कर आओ, फिर मुझसे लड़ने की सोचना। वह आवाज फिर से एक बार वहां पर सुनाई दी, लेकिन जिससे पहले कि स्कारलेट किंग अपनी शब्दों को पूरा कर पाता, आदर्श ने एक और बार अपना तलवार स्लेस उस तरफ घुमा दिया। इस बार वह तलवार का स्पेस पहले से भी ज्यादा खतरनाक था और तेज था, क्योंकि जिससे पहले कि वह अपनी पूरी तलवार को घुमा पाते उससे पहले ही एक तलवार का स्लेस उसकी तरफ बढ़ चला था। इस बार वह एनर्जी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि जिसके साथ में अपने सामने की सारी इमारतों के अंदर से उन्होंने एक रास्ता बना दिया था। जो भी इमारतें उसके अंदर आई थी वह सारी इमारतें वहां से हट चुकी थी। कुछ इमारतें तो वहां पर केवल आधी अधूरी ही बची हुई थी। ऐसा लग रहा था कि किसी ने इमारतों के बीच में से एक रास्ता बना दिया हो। हालांकि वह सभी इमारतें दो दो हिस्सों के अंदर बट गई हो, लेकिन फिर भी उसके बाद में उन्होंने अपने सामने कुछ भी नहीं देखा था। मानो जैसे कि जिसने अभी उनके सामने वह आवाज निकाली थी वह अभी वहां पर था ही नहीं। आदर्श को इस तरह से फालतू के प्रयास करते हुए देख स्कारलेट किंग बोला, तुम इस तरह से अपने फालतू के प्रयास व्यर्थ कर रहे हो। तुम यहाँ पर अगर पूरी इमारतों को भी नष्ट कर दोगे उसके बाद में मेरे को नहीं ढूंढ पाओगे। स्कारलेट किंग अभी उन सभी को चिढ़ा रहा था, क्योंकि वह भी जानता था कि वह उसे यहाँ पर नहीं ढूंढ सकते थे। जैसे ही वह आवाज बंद हुई, उनके सामने की जो बिल्डिंग टूटी हुई थी वह वापस से जुड़ने लगी, मानो कि वहां पर अब कुछ हुआ ही नहीं हो। एक पल बाद में वह इमारतें वापस से पहले की तरह हो चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन सभी ने वह देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये आखिरकार क्या हो रहा है? ये सारी इमारतें ऐसे कैसे जुड़ सकती है? सभी अभी अपनी आंखों को मसल रहे थे। उन सभी को ऐसा लग रहा था कि वह सभी कोई सपना देख रहे हो, क्योंकि कुछ समय पहले आदर्श ने उन सभी इमारतों को पूरी तरह से अपनी ताकत के साथ में तहस-नहस कर दिया था और पलक झपकते ही वह इमारतें वापस से ठीक हो गई थी, मानो कि किसी ने फॉरवर्ड बटन दबा दिया हो। ये सभी इमारतें मेरे को लगा है कि हम सभी अभी एक फॉर्मेशन के अंदर आ फंसे हैं, क्योंकि जब हम सभी लोग इसके अंदर आ रहे थे तो शायद उसी वक्त हम लोगों ने एक फॉर्मेशन के ऊपर कदम रख दिया होगा। आदर्श ने सावधानी पूर्वक उन सभी को समझाया। आदर्श की बात सुनने के बाद में सभी ने अपने अपने सिर हिला दिए। क्या हम सभी एक इल्यूजनरी फॉर्मेशन के अंदर हो सकते हैं? प्रिंसिपल समर्थ ने एक भयभीत निगाह के साथ में उन सभी से कहा, क्योंकि उन्होंने भी अपने मास्टर टीचर जर्नी के अंदर एक फॉर्मेशन को अपना एक व्यवसाय बनाया हुआ था, इसीलिए उन्हें भी फॉर्मेशंस के बारे में कुछ तो पता ही था। और उनके सामने अभी जो ये घटनाएं हो रही थी वह बिल्कुल विचित्र थी और उनके लिए पुष्टि करना भी मुश्किल हो रहा था कि वह वास्तव में एक फॉर्मेशन के अंदर है कि बाहर। प्रिंसिपल समर्थ की बात सुनने के बाद में गिल लीडर जाफर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हम सभी एक फॉर्मेशन के अंदर आकर फंस गए हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि पहले ही ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो चुकी है। और ये सब कुछ देखने के बाद में मैं बता सकता हूँ कि हम लोग चाहे से इसके अंदर कितना ही हमला कर लें, लेकिन ये इमारतें वापस से पहले की तरह खड़ी हो जाएगी। और केवल अब हमारे पास में एक ही चारा है कि हम इस फॉर्मेशन को अच्छी तरह से समझ लें, जिसके बाद में ही हम इस फॉर्मेशन को तोड़ पाने में कामयाब होंगे। और अगर हम में से कोई भी इस फॉर्मेशन को समझ पाने में असमर्थ रहा तो उसके बाद में मुझे लगता है कि हम सभी लोग यहीं पर ही फंस कर रह जाएंगे। अपनी सिचुएशन के ध्यान देने के बाद में गिल लीडर जाफर की पूरी बॉडी कांपने लगी थी। उन दोनों की इस तरह की बातों को सुनने के बाद में सभी की सभी घबराहट से कांपने लगे। उन सभी के शरीर पूरी तरह से अकड़ चुके थे, लेकिन वह सब तो ऐसा सोच रहे थे कि आखिरकार वह इस फॉर्मेशन के अंदर फंस कैसे सकते हैं, क्योंकि उन सभी की विवेक की आंख बहुत अच्छी थी। लेकिन इतनी अच्छी विवेक की आंख होने के बाद में भी
वह इस फॉर्मेशन से बच पाने में या इसके बारे में समझ पाने में असमर्थ थे। वहीं दूसरी तरफ नितिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज लग रहा था। उसके चेहरे का रंग भी उड़ा हुआ था, वह भी कुछ सोच रहा था। मुझे पहले कुछ गड़बड़ लगी थी। जब मैं यहाँ पर इस आकाशीय महल के अंदर घुसा था तभी मुझे इसके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ लगी थी, लेकिन मुझे उस वक्त ज्यादा कुछ पता नहीं चला था, इसीलिए मैंने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वह महल भी एक भ्रम ही था। उसी विचार के साथ में उसने आई ऑफ इनसाइट एक्टिवेट की और अपने आसपास की पूरी इमारतों को देखने लगा।